ये चार्ल्स डिकन्स के बारे में मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। साथ ही ये उनके नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी पर एक ना एक क्वेश्चन डिकन्स के ऊपर आती ही आती है, तो इसको आप ढंग से तैयार करें। चार्ल्स डिकन्स का लाइफ 1812 से लेकर 1870 तक he belonged to the Victorian age. विक्टोरियन एज आपका 1837 जब क्वीन विक्टोरिया थ्रोन पर आई, वहां से लेकर 1901 जब वो मरी, 1837 से 1901 तक का समय विक्टोरियन एज कहलाता है। 1832 में पहला रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था इंग्लैंड में, इसलिए कई लोग 1832 से 1901 तक के पीरियड को विक्टोरियन एज मानते हैं। चार्ल्स डिकन्स, मैथ्यू आर्नल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, ये 5 मेजर राइटर्स हैं विक्टोरियन एज के, जिनके बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो चार्ल्स डिकन्स बिलोंग टू द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज से संबंध रखते थे चार्ल्स डिकन्स। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स। अब यहां से लेकर जो हम पढ़ेंगे पूरा लिस्ट क्रोनोलॉजी ईयर ऑफ पब्लिकेशन के साथ है, इसको हम देखें। स्केचेस बाय बॉज 1836, पिकविक पेपर्स 1837 का है और ये एपिसोडिक नॉवल है। एपिसोडिक मतलब एक कैरेक्टर के साथ होने वाली अनेक घटनाएं, और पूरे नॉवल में उस कैरेक्टर के साथ होने वाली अनेक घटनाएं, पहले ये फिर वो ऐसे चल रही है। एक नॉवल की तरह नहीं, एक व्यक्ति के लाइफ में ऐसा हुआ, कभी और ऐसा हुआ। एपिसोडिक नॉवल। पिकविक पेपर्स, मिस्टर पिकविक के साथ क्या क्या होता है। ओलिवर ट्विस्ट 1838, निकोलस निकलबी 1839, The Old Curiosity Shop 1840, Barnaby Rudge 1841, American Notes 1842, Martin Chuzzlewit 1843, Pictures from Italy 1845, Dombey and Son 1846, डेविड कॉपरफील्ड 1849, ये इनकी मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल मानी गई है। ब्लीक हाउस 1852, द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1854, हार्ड टाइम्स, ये भी 1854 का है। लिटिल डोरिट 1855, A Tale of Two Cities 1859, The Uncommercial Traveller 1861, Great Expectations 1861, Our Mutual Friend 1864। Our Mutual Friend में एक कैरेक्टर है जिस के लाइन को टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड का ओरिजिनल टाइटल बनाया था, ही डू द पुलिसमैन इन डिफरेंट वॉइसेस। तो वो कोट, वो जो है टाइटल, ये आर म्यूचुअल फ्रेंड बाय चार्ल्स डिकन्स इस नॉवल में से लिया गया है। एडविन ड्रूड
इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड वर्क है चार्ल्स डिकन्स का। और फिर क्रिसमस कैरल। डिकन्स और क्रिसमस कैरल में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर स्क्रूज, महाकंजूस। डिकन्स सेड अबाउट डेविड कॉपरफील्ड, उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड नाम के नॉवल के बारे में कहा था ये, आई लाइक दिस द बेस्ट, मुझे अपना ये नॉवल डेविड कॉपरफील्ड सबसे अच्छा लगता है। हिज कैरेक्टर्स आर जनरली फ्लैट। नॉवेल्स के कैरेक्टर्स, ड्रामा के कैरेक्टर्स या तो फ्लैट होते हैं, यानी शुरू से लेकर एंड तक एक से रहते हैं, या वे राउंडेड रहते हैं, यानी वे ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। द टू cities referred to in a tale of two cities are London and Paris. लंदन एंड पेरिस का डिस्क्रिप्शन है डिकन्स के नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज में। डिकन्स ट्रीट्स ऑफ द लॉज डिले, कानून में कितना डिले हो जाता है, लेट हो जाता है कोर्ट केस वगैरह में, इस थीम को डिस्कस किया है डिकन्स ने इन लिटिल डोरिट, इसमें, इस नॉवल में। द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज कंसिडर्ड डिकन्स मोस्ट वर्थलेस नॉवल, सबसे बेकार नॉवल इनकी ये वाली मानी गई है, द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। पिकविक पेपर्स इज एन एपिसोडिक नॉवल, एक कैरेक्टर के साथ होने वाले कई एपिसोड्स। एडगर जॉनसन नाम के व्यक्ति ने चार्ल्स डिकन्स की सबसे अच्छी जीवनी लिखी। एडगर जॉनसन हैज रिटन द बेस्ट बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकन्स, सबसे अच्छी जीवनी चार्ल्स डिकन्स की एडगर जॉनसन ने लिखी, और बायोग्राफी का नाम है चार्ल्स डिकन्स, हिज ट्रेजेडी एंड ट्रायम्फ, ये बायोग्राफी का नाम है। डिकन्स वॉज फेमिलियर विथ पार्लियामेंटरी प्रोसीजर, डिकन्स काफ़ी फेमिलियर थे पार्लियामेंट के नियमों से, पार्लियामेंट में जो कार्यशैली है उससे, क्योंकि डिकन्स पहले एक जर्नलिस्ट रहे हैं और जर्नलिस्ट होने के नाते उनको एंट्री पार्लियामेंट में मिल जाया करती थी, तो उन्होंने सब कुछ बारीकी से देखा है। बिकॉज एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर होने के नाते ही वॉज अलाउड, उन्हें परमिशन थी टू एंटर द हाउस ऑफ कॉमन्स, हमारे यहाँ जो लोकसभा है उसकी तरह इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें एंट्री मिल जाती थी डिकन्स को। जॉर्ज सैम्पसन क्रिटिक का नाम है, उन्होंने कहा द ग्रेट ह्यूमैनिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मानवता रखने वाले महान लेखक इस दुनिया के, उनको उंगलियों के पोर पे हम गिन सकते हैं, फिर भी उंगलियां बच जाएंगी, इतने कम लोग हैं जो मानवता वाला दृष्टिकोण लेकर लिखते हैं, और उनमें से एक डिकन्स है। मतलब मानवता वाला दृष्टिकोण लेकर लिखने वाले राइटर्स को यदि हम उंगलियों पर गिने तो उंगलियां बच जाएंगी, इतने कम लेखक हैं। उन कम लेखकों में भी चार्ल्स डिकन्स की गिनती है। द ग्रेट नहीं, ये मानवता नहीं है, ह्यूमरिस्ट्स, आई एम सॉरी, हंसी मजाक, कॉमेडी।
क्योंकि ये ह्यूमैनिस्ट तो थे ही, मानवतावादी दृष्टिकोण तो रखते थे, बट ये कमेंट जो जॉर्ज सैमसन ने कहा है, ह्यूमरिस्ट, मजाकिया अंदाज में लिखने वाले राइटर्स दुनिया के बहुत कम हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ह्यूमरिस्ट्स। ह्यूमर, कॉमेडी के स्टाइल में लिखने वाले कैन बी काउंटेड ऑन द फिंगर्स ऑफ अ सिंगल हैंड, एक हाथ की उंगलियों में गिन सकते हैं। एंड डिकन्स इज ऑफ दैट चॉइस कंपनी, और डिकन्स उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ह्यूमरिस्ट्स, ह्यूमर कॉमिक स्टाइल में लिखने वाले। दैट चॉइस कंपनी, उस महान चॉइस, मतलब इतने लिमिटेड लोग उस ग्रुप में हैं, स्पेशल, उस स्पेशल ग्रुप में डिकन्स भी आते हैं। इन ओलिवर ट्विस्ट नाम के नॉवल में डिकन्स पोर्ट्रेड, डिकन्स ने दर्शाया द डेग्रेडेशंस एंड सफरिंग्स, पतन, डेग्रेडेशंस एंड सफरिंग्स, पीड़ाएं, ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की, इन इंग्लिश वर्क हाउसेस, जैसे अनाथ आश्रम वगैरह जो वर्क हाउसेस हैं, इनमें कितनी बुरी हालत हो जाती है गरीब लोगों की, इसका वर्णन ओलिवर ट्विस्ट नाम के नॉवल में डिकन्स ने किया है। मदाम डिफार्ज, मिस प्रॉस, मार्क्विस डी एवरमोंड आर कैरेक्टर्स इन अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज नाम के नॉवल के ये कैरेक्टर्स हैं। सिडनी कार्टन, चार्ल्स डार्ने, ये सब इस नॉवल के कैरेक्टर्स हैं। एंटनी ट्रॉलोप, जो अपने आप में एक बहुत अच्छे राइटर रहे हैं विक्टोरियन एज के, एंटनी ट्रॉलोप satirized Dickens in the character of Mr. Popular Sentiment. मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट के नाम से डिकन्स का मजाक उन्होंने उड़ाया है और व्यंग्य किया है। किन्होंने? एंटनी ट्रॉलोप ने चार्ल्स डिकन्स का की पैरोडी सैटायर के रूप में मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट के नाम से उन्होंने लिखा है। चार्ल्स डिकन्स का नाम मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट। पिकविक पेपर्स was the first novel of Dickens. The life of a circus child, सर्कस में काम करने वाली एक बच्ची की लाइफ, जिसका नाम है सिसी जूप, is dealt with in the novel Hard Times. हार्ड टाइम्स नॉवल में सर्कस में काम करने वाली एक बच्ची के लाइफ के बारे में है। अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज इन्फ्लुएंस्ड, टेल ऑफ टू सिटीज नाम का नॉवल प्रभावित हुआ बाय कार्लिल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन। कार्लिल ने एक नॉवल लिखी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे प्रभावित होकर फ्रांसीसी क्रांति को आधार बनाकर चार्ल्स डिकन्स ने अ टेल ऑफ टू सिटीज नाम का नॉवल लिखा, जिसमें लंदन और पेरिस टू सिटीज हैं। डिकन्स वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द डेली न्यूज। डेली न्यूज नाम के अखबार के पहले संपादक चार्ल्स डिकन्स थे। T.S. Eliot compared Dickens to Shakespeare. एलियट ने चार्ल्स डिकन्स की तुलना शेक्सपियर से किया है इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड। बिल्कुल यथार्थ, सच्चाई की तरह किसी कैरेक्टर को प्रस्तुत करने की ताकत डिकन्स में है,
और ये क्वालिटी शेक्सपियर में भी थी। द कैरेक्टर नेम्ड ग्रैडग्राइंड, ये कैरेक्टर फिगर्स अपीयर होता है हार्ड टाइम्स नाम के नॉवल में। मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स, डिकन्स के अधिकतर नॉवेल्स आर नॉवेल्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार के बारे में उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं।